निनवे के अपराध, धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को। वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घर्राहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। यही हुआ उस वेश्या की करनी का फल। उस सुंदर वेश्या, उस कपटी जादूगरनी ने राष्ट्रों को लुभाकर फंसा दिया था और अनेक जातियों पर मोहिनी डाली थी। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरी धोती खोलकर राष्ट्रों के सामने तेरी नग्नता उघाड़ दूंगा और जातियों के सामने तेरे मुंह पर कालिक पोत दूंगा। मैं तुम पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और कांट में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊंगा? थेबेस का उदाहरण, क्या तेरी गति नाओमेन की गति से बेहतर होगी, जो नील की जलधारों पर बसी थी और चारों ओर जल से घिरी थी। उसका घेरा समुद्र था और पानी उसकी चार दीवारी। कुश और मिस्र के समर्थन से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गई थी। पूट और लिबिया भी उसके सहायक थे। इसके होते हुए भी वह बंदी होकर निष्कासित हो गई। गलियों के मोड़ों पर उसके शत्रुओं को पटक पटक कर मारा गया। उसके सामंतों पर चिट्ठियां डाली गई और सारे कुलीन लोगों को बेड़ियां पहनाई गई। तू भी प्रभु का कोप भाजन बनकर सन्न रह जाएगा और शत्रुओं से भागकर तुझे आश्रय ढूंढना पड़ेगा। निनवे की प्रतिरक्षा विफल। तेरे सारे गढ़ अंजीर के पेड़ के पके फल के समान है। पेड़ हिला दो तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेगा। तू अपने सैनिकों को देख, वे अबलाओं जैसे हैं। तेरे देश के द्वार शत्रुओं के लिए खुले पड़े हैं। तेरी अर्गलाएं जलकर गिर गई हैं। घेराबंदी के लिए पानी चाहे जितना संचित कर ले, परकोटा सदृढ़ कर ले, मिट्टी गूंद, लसदार मिट्टी गूंद ले, ईंटों के सांचे ला, टिड्डियों का पलायन, सब व्यर्थ। तू आग से बचेगा भी तो तू तलवार के घाट उतारा जाएगा। तू टिड्डी दल की तरह असंख्य क्यों ना बने, संख्या और बढ़ा दे। असंख्य तारों की तरह व्यापारी के व्यापारी को भेज दे कि वे टिड्डियों के समान उड़कर फैल जाएं। तेरे शासक, तेरे सचिव भी टिड्डियों के झुंड के समान हैं। ठंडक में वे दीवारों की आड़ में छिपे रहते हैं और धूप निकलते ही वे ना जाने किधर फुर्र हो जाते हैं। विलाप गीत। असूर के राजा, क्या तेरे चरवाहे झपकियां ले रहे हैं? तेरे सामंत ऊँग रहे हैं? तेरे प्रजा पर्वतों के बीच तितर बितर हो गई है और उन्हें इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। तेरी चोट लाइलाज, तेरा घाव के भरने का कोई उपाय नहीं। तेरी दुर्गति का समाचार पाकर तेरे पतन पर सब के सब तालियां बजाते हैं। शायद ही कोई देश है जो तेरी अविरत क्रूरता से अविक्षित रहा हो।